हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम साइंस का क्लास 2 का साइंस का बुक पढ़ने वाले हैं, लेसन 2। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ, दी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो किस तरह पढ़ना चाहिए आज हम वो आपको बताएंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो भी आप पढ़ो ना वो आपको याद रहे, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप जल्दी जल्दी में पढ़ते हो ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। जब आप क्वेश्चन करोगे, फिर इन द ब्लैंक्स करोगे तो आपको दिमाग में नहीं आएगा। और जो मैं बताऊँगी आप उस तरह से अगर करोगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन भी कर पाओगे, आपको याद भी रहेगा लंबा टाइम पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बॉडी लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखा हुआ है, आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन दैट परफॉर्म मैनी फंक्शन। हम लोग का बॉडी है ना एक मशीन की तरह फंक्शन करता है। ये क्या बोलते हैं, मशीन जैसे हम लोग का बॉडी में कैसे होता है, एक मशीन है, मशीन की तरह वो काम करता है पूरा बॉडी पे। ठीक है, तो वो क्या उसी तरह जैसे कि अब यहाँ पे हम देखो अंडरलाइन किए हुए जो कुछ वर्ड है, जो जैसे कि कोई बच्चे को नहीं आता है पढ़ने के लिए, तो वो लाइन को अंडरलाइन करो आप, ताकि आपको ना जैसे ये कॉपी पे लिखोगे, आपको दोबारा जब पढ़ोगे ना तो वो लाइन सब आपको अच्छे से पढ़ने आ जाएगा और उसका मतलब भी आप समझ पाओगे। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ ऑर्गन्स दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन इन आवर बॉडी। कुछ ऑर्गन्स ऐसा भी है कि जो हमेशा काम करता है अच्छे से। तो इस तरह से आपको लिखा हुआ है, तो आप ऐसे ही अंडरलाइन करते जाओ, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटिंग, इस तरह आप उसको अंडरलाइन करते जाओ जो वर्ड आपको पढ़ने नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको कॉपी पे उसको लिखना है। ठीक है, देखो किस तरह से, जैसे आपने जो वर्ड सब आपने यहाँ पे अंडरलाइन किया है ना, उसको आप करो। जैसे कि मशीन आपने लिखा, अंडरलाइन किया तो मशीन को मैंने लिख लिया। सेकेंड आपने क्या किया, परफॉर्म किया तो परफॉर्म को लिख लो, उसका मीनिंग लिखो कैसे क्या है। उसके बाद क्या है, देखो फंक्शन भी मैंने अंडरलाइन किया, जैसे फंक्शन हमको पढ़ने नहीं आ रहा तो फंक्शन को हम लिख लिए। उसके बाद फोर्थ क्या है, फोर्थ भी जैसे कि आपको हो गया कुछ भी, जैसे ऑर्गन्स हो गया। तो इस तरह से आपका जितना भी वर्ड है ना आपको ऐसे लिखो। उसके बाद इसका पहले आप पढ़ने सीखो, उसके बाद क्या करना है, इसका मीनिंग्स देखो कि मशीन मीन्स क्या होता है, परफॉर्म मीन्स क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ऑर्गन्स का क्या होता है। इस तरह आप कॉपी पे लिख लो। ठीक है, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि जैसे यहाँ पे मेन पॉइंट है ना, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, स्टोमक हो गया, ये हो गया क्या बोलते हैं, स्टोमक हो गया। उसके बाद इस तरह का आपका जो भी है उसको आप कॉपी पे लिखना स्टार्ट करो। जैसे किडनी, यहाँ पर देखो किडनी भी दिखाया है। ठीक है, बोन्स एंड मसल्स है, ये सब आपको कॉपी पे लिखना है। पर किस तरह लिखना है देखो मैं बताती हूँ आज आपको। ठीक है, देखो जैसे मैंने ब्रेन लिखा, ठीक है, जैसे ब्रेन, ये हो गया ब्रेन। ठीक है, अब ब्रेन पे क्या है, अब देखो ब्रेन पे आपको क्या बोला है कि दी ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है हम लोग का बॉडी का, बहुत सेंसिटिव है, बहुत नाजुक जो बोलते हैं हम लोग वो है। ठीक है, वो हम लोग का बॉडी, तो आप यहाँ पे लिखो उसको, वो इसलिए लिखो ताकि आपको याद रहे कि एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, देखो ब्रेन इज the most important organ of our body। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे इसने कि इट इज़ लोकेटेड इनसाइड दी हार्ट। ये कहाँ लोकेट किया है, ये कहाँ पर है, ये हेड जो है आपका, हेड के अंदर है ना, तो उसको भी लिख लो आप। जैसे कि यहाँ पे लिखा ना, जैसे आपने यहाँ पे लिखा, इट इज़ लोकेटेड इनसाइड दी हेड, ये हेड के अंदर है। उसके बाद इसका काम क्या है, इट्स रिसीव एंड सेंड मैसेज टू ऑल बॉडी पार्ट्स। इसका काम क्या है, मैसेज को लेना और रिसीव करना जितने भी हम लोग का बॉडी पार्ट्स है, और उसको प्रॉपर फंक्शन के साथ। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इट हेल्प अस टू थिंक। ये थिंक मतलब ये सोचने का काम करता है, वो फील करने का काम, और कुछ भी याद रखना है तो उसका काम करता है। तो वो आप लिख लो यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे आप जैसे लिखे इसको कि इट receive and sends messages to all body
पार्ट्स